प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन। भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी रहे मौजूद। 554 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प, 1500 रेलवे रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बटन दबाकर किया। उसी क्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे मंडल के गेट संख्या 112 जरपुरा में रेलवे अंडरपास के उद्घाटन में मुख्य अतिथि भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी रहे। पूरे देश 41,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण एक साथ पूरे देश में 2021 स्थानों एवं 27 राज्यों में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने कहा, आज का एक कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। इस दौरान भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी ने कहा कि चंदौली जनपद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री व सांसद चंदौली डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय के नेतृत्व में विकास के नए आयाम लिख रहा है। अब जनपद चंदौली में व्यासंगा रेलवे स्टेशन, नए टर्मिनल रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हो रहा है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में परिवर्तन तो साक्षात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो कभी कल्पना में सोचते थे, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। आज वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हो रही है। इस मौके पर भाजपा नेता सूर्यमुनि तिवारी, दिनेश मिश्रा, रामचंद्र बिंद, रामूरत, शरद तिवारी, सतीश सिंह, महबूब आलम, भोला गुप्ता, ब्रिजेश बिंद, जनक सीपीएम रेलवे, रत्नेश पाठक, अवध बिहारी सिंह, रामजन्म सोनकर सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मंत्री हैं और मैं माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का, जो हमारे सांसद भी हैं और भारी उद्योग मंत्री हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि वह हर काम को संजीदगी से और जिंदा दिली के साथ अपने गांव की जनता, क्षेत्र की जनता की आवाज को पहचानते हैं। वह कि कैसे जनता का भला हो, जनता क्षेत्र का विकास हो, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित भारी संख्या में यहाँ के सभी नागरिकगण, विभाग के कर्मचारीगण, उपस्थित सभी नौजवान साथियों और प्यारे छात्र छात्राओं और मीडिया के बंधु, हमारे हरिंदर भाई साहब भी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कितना संघर्ष करना पड़ता है लोगों को इस जीवन शैली को जीने के लिए। जो संघर्ष इस गांव के लोगों ने किया है, भाई हृदय नारायण जी भी मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं कितना ये लोग, दोनों हृदय नारायण सिंह जी कितना संघर्ष किए हैं। एक बार मीटिंग हो रही थी डीआरएम ऑफिस में, तो हम लोग गए थे। हम लोगों ने देखा कि कैसे विषय वस्तु को कैसे रखा जा रहा है और एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को इन लोगों के जहन में था और वह चीजें माननीय मंत्री जी अपने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने गांव का दौरा किया। एक बार नहीं, कई बार आने का उन्होंने काम किया, अधिकारियों को बुला करके और दिशा निर्देश देने का काम किया कि नक्शे को, डिजाइन को चेंज करके इस गांव का विकास, इस गांव को यानी कि उससे बचाने का काम माननीय मंत्री, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने किया है। उनके लिए विशेष आभार, धन्यवाद करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप, हम लोग आए इस गांव में, उनका भव्य कार्यक्रम में काम करती है, यानी मालगाड़ी को अलग परिचालन इसका होगा और जो यात्री पैसेंजर की गाड़ियां उसको अलग परिचालन करने के लिए इस परियोजना को जो है लाया गया है। इससे माल ढुलाई में भी सुविधा होगी, इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी कि इसके ट्रैक अलग है, इसका सिग्नल अलग है, इसका सारा सिस्टम ही अलग कर दिया है। यह कहीं कोई दिक्कत परेशानी किसी को भूतो न भविष्य तो कभी नहीं हो सकती है। ऐसी योजना को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय अश्विनी वैष्णव जी के निर्देशन में यह अधिकारियों द्वारा इस परियोजना को मूर्त रूप दिया गया है। हमें लगता है यह परियोजना
कहीं थोड़ा बहुत बाकी होगी, नहीं तो आगे चल के यह परियोजना कुछ ही वर्षों में पूर्ण हो जाएगी। तो एक सिंगल रेलवे की बात मैं कर रहा हूं कि रेलवे का इतना बड़ा विस्तारीकरण, हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय, मुगलों के नाम से जाना जाने वाला जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उस जंक्शन का जो है नाम माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जो हम लोगों के नेता हैं उनके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। उस कार्यक्रम में भी हम सभी थे, माननीय पीयूष गोयल जी और माननीय अमित शाह जी। और एक ही नहीं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, उनके जो विकास की भूख दिखाई पड़ती है माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी की, वह हम सबने नजदीक से देखा है कि क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, न जाति को देखते हैं न धर्म को देखते हैं। कहते हैं यदि बीमार है, मजबूर है या जरूरतमंद है तो जाति धर्म नहीं देखना है, समाज की सेवा सच्चे मन से कैसे किया जाए, यह माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से हम लोगों ने सीखा है कि किसी समाज के साथ कोई बुराई नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वह माननीय जी का देन है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।